हार्ट अटैक की स्मृति थी, उसके कारण उसका भय आता था अक्सर। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल कि बिल्कुल सही बात की। कहीं लगता ये था, हाँ गुरुदेव, ये लगता था दोनों लोगों के लिए लगता था, हमको इनके लिए डर लगता था, स्वयं के लिए भी लगता था, दोनों लोगों को। बाकी हार्ट में कुछ नहीं, हार्ट बढ़िया फर्स्ट क्लास है। अच्छा, स्मृतियाँ रहती ना तो वो मौके पे आगे आती हैं। चरण स्पर्श गुरुदेव। खुश रहो बेटा, क्या हाल है? बस आशीर्वाद गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव चारों लोग हैं डीएनए में, क्या क्या बताएं गुरुदेव। बहुत अच्छा है। देखो ये सब स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई अब आज से, तो अभी कभी स्मृतियाँ भी आगे नहीं आएंगी। ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, आंखों में धुंधलापन, सिर में दर्द होना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में सूजन, एसिडिटी बनना, कॉन्स्टिपेशन बने रहना, लीवर में सूजन और घाव बन रहा था, यूरेथ्रा में सूजन, रक्त दूषित हो रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था, यूरेथ्रा में सूजन, आंतों में सूजन और रक्त का रिसाव होना, कंधों में दर्द और चुभन होना, लंग्स में सूजन, रक्त दूषित हो रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में, यूरिनरी ब्लैडर में और श्वास नली में। किडनी देखो कैसे इन्फेक्शन हो रहा था। हाँ गुरुदेव, ये मैं जब छोटा था, करीब 11-12 साल का, तो एक दो बार हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था किडनी की वजह से गुरुदेव। तो हमें लगता है ये अब वो स्मृति भी नष्ट हो गई। ठीक गुरुदेव। ये कमर से लेके हाँ कूल्हा, ये तब बहुत तकलीफ थी। हाँ ये सब अभी नष्ट हुआ है। हाँ गुरुदेव, ये रीढ़ की हड्डी में तो गुरुजी बहुत दिक्कत हो रही थी, वही क्योंकि वही और हार्ट में जरूर कुछ होगा गुरुजी। क्योंकि गुरुजी हार्ट में दोनों लोगों को फील होता था तकलीफ। पानी भर गया। हार्ट में कुछ नहीं था। जी गुरुजी। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी जी गुरुजी। और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था बैक में। अच्छा गुरुजी। और हार्ट अटैक की स्मृति थी, उसके कारण उसका भय आता था अक्सर। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल कि बिल्कुल सही बात की। कहीं लगता था, हाँ गुरुदेव, ये लगता था दोनों लोगों के लिए लगता था, हमको इनके लिए डर लगता था, स्वयं के लिए भी लगता था, दोनों लोगों को। बाकी हार्ट में कुछ नहीं, हार्ट बढ़िया फर्स्ट क्लास है। अच्छा, कोई कुछ नहीं। जी। जो स्मृतियाँ रहती ना तो वो मौके पे आगे आती हैं। गुरुदेव, इनकी बिटिया के लिए हमें दो बात कहनी थी छोटी छोटी। गुरुदेव, एक तो इनको पता नहीं क्या समस्या है कि जैसे नहीं आयुर्वेद में होता है गुरुजी की किसी की कफ प्रवृत्ति होती है, तो हम इनका लेपन नहीं कर पाते हैं 6 महीने। इनको 6 महीने बिटिया को जैसे लेपन करते जुकाम हो जाता है, और गुरुजी वो 6 अच्छा है, वो अच्छा है, जुकाम होना अच्छा है, क्योंकि गंदगी वैसे ही निकलती है। आप जुकाम से ना डरो। अच्छा। हाँ वो तो निकलेगा ही, गंदगी गुरुदेव, है तो लेपन निकलेगा। नहीं हो पाता है, फिर लेपन की फ्रीक्वेंसी कम होती तो इम्प्रूवमेंट धीमा होने लगता है इनका, ये हमें दिक्कत हो रही है। जैसे गुरुजी हम 12 महीने में 10 महीने तो लेपन कर पाए, कि अभी तक केवल 9 महीने हुआ है, 2.5-3 साल का हम लोग लक्ष्य किए हुए हैं, तो गुरुजी समय बहुत वेस्ट हो रहा है, इसका कुछ कोई समाधान। बात है, अभी जब कल महावन होगा, अच्छा कल महावन होगा एक दिवसी, अच्छा तो गुरुदेव। उसमें रहेंगी ये, जी गुरुदेव। तो बहुत तेज वो एनर्जी इसीलिए है, गुरुदेव, असाध रोग के लिए। इनका महाहवन पहले कराया है दरबार, उससे मतलब नहीं, फिर दोबारा अब होगा। अच्छा ठीक गुरुदेव। अब करना है। गुरुदेव एक बात और, हाँ गुरुदेव, इनके जो बिहेवियरल इशू हैं जैसे सर पटकना वगैरह, गुरुदेव हमने संकल्प किया था, क्या वो स्मृतियाँ इनसे निकल गई? जैसे स्मृतियाँ तो नष्ट हो जाती, अभी जब कल करेंगे तो असाध रोगों की स्मृतियाँ नष्ट होंगी। अच्छा जो गुरुदेव। कल महाहवन है ना, जी गुरुदेव। वो असाध रोगों के लिए होता है अच्छा, है ना। अच्छा ये जो एक दिवसीय अनुष्ठान है, जी गुरुदेव। इसमें तमाम कष्ट रोग जाते हैं एक साथ, 400 प्रकार के रोगों कष्टों का दिवालिया निकल जाता है करते ही, है ना। जैसे अपने आप बहुत हल्का महसूस कर रहे होगे, हल्का फुल्का, हाँ हाँ है गुरुदेव। ना। लेकिन जो असाध रोग रहते हैं, जिनका इलाज संसार में नहीं है, जी गुरुदेव। तो उनके लिए दरबार में एक दिवसीय महाहवन होता है, वो निःशुल्क है, वो कल होगा। तो उसमें वो स्मृतियाँ नष्ट होंगी, जैसे ऑटिज्म की स्मृतियाँ हैं, हाँ गुरुजी, है ना, ये कोई जो गुरुजी, माइल्डली डाउन सिंड्रोम की स्मृतियाँ हैं। हाँ गुरुजी, ये कोई पकड़ नहीं पाया, केवल इनकी एक अध्यापिका थी, इसके अलावा किसी डॉक्टर ने नहीं पकड़ा। उसने हमसे कहा कि सब लोग तो डाउन सिंड्रोम का बोलते हैं, हमको इसमें ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं। ऑटिज्म है ना बेटा, वही तो बता, अभी सर पटकना है करना,
हाँ। तो ये अभी स्मृतियाँ नष्ट हो जाएंगी कल। अच्छा गुरुदेव, ठीक है। ठीक गुरुदेव। अभी क्या हो रहा है इसमें, इसके क्या हो रहा है कि ब्रेन इसका डेवलप हो रहा है, जी अच्छे से डेवलप हो रहा है जी गुरुदेव। ब्रेन, है ना, आप लोग महसूस करते होंगे। जी और नई स्मृतियाँ इनमें बन रही हैं बच्चियों में, जी जी क्योंकि ये सीख रही सब नई नई स्मृतियाँ इनको स्टोर हो जाती हैं। जी। अब चीज़ों को रिपीट कर पाती हैं बोलने पर। हाँ, समझती पहले है जो, गुरुदेव, हाँ, पहले समझती बात स्मृति को। नहीं बनती थी, स्मृति रुकती नहीं थी अंदर, जी बार बार किया फिर भूल गए, फिर आप दोबारा सिखाओ। हाँ हाँ अब हाँ। वो नहीं करना पड़ेगा। ना 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 गुरुजी। तो अभी जब महावन होगा तो उसमें वो असाध रोग वाली स्मृति नष्ट हो, हाँ। तो और तेज डेवलपमेंट शुरू होगा ब्रेन का, एकदम टर्न हो जाएंगे, ठीक गुरुदेव। नॉर्मल बच्चों की तरह करेंगे। गुरुदेव इनसे बात कर लीजिए, हमें एक बात लास्ट में कह हाँ लेने हाँ, दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम गुरु खुश रहो बेटा। गुरुजी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना है इसके लिए। वही बिल्कुल भाई, ये बाबा के प्रसाद हैं। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। और इसको जो बिटिया को जो है, ऐसा लगता था कि गंदी स्मृतियाँ इसके अंदर हैं बिटिया के लिए, तो उसका संकल्प तुम करती रहना, जी तो वो भी नष्ट हो जाएंगी। ठीक है। ठीक। वो आती हैं पितरों से, जम जाती हैं जब बच्चा रहता है गर्भ में, जी तभी पितृ लोग बहुत नरक कर देते हैं। क्या बोला जाए, उसके लिए तो व्यवस्था है वो तो, लेकिन चिंता वाली बात नहीं। ठीक है। देखो तुम्हारे कितने सब लोग कष्ट गए, तुम्हारी स्मृतियाँ नष्ट हो गई। सबसे ऊपर माइग्रेन। माइग्रेन, श्वास लेने में भारीपन, सर्वाइकल दर्द, मासिक अनियमित, पेट में दर्द होना, कब्ज बने रहना, चेस्ट में पेन होना, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, बिना वजह क्रोध आना, आंतों में सूजन, गंदे स्पंदन होना, पैरों में कमजोरी, हार्मोनल इम्बैलेंस, गले में सूजन, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, घुटनों में दर्द होना, शरीर में दर्द होना और अकड़न जकड़न बने रहना, यूट्रस लटक रहा था, ब्लड में इन्फेक्शन, कैंसर की स्मृतियाँ गले में, रेक्टम में, ओवरी में और ब्रेस्ट में। ऐसे थी, यूट्रस देखो ऐसे खराब हो रहा था। सही है गुरुजी। यूट्रस में फाइब्राइड्स थे, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, प्राइवेट पार्ट में कष्ट होता था और पेशाब करने में कष्ट होता था। अब ये सब कुछ भी नहीं थैंक यू गुरुजी। है। कल महाहवन करना, जी तो अपना दोनों लोग रहना और ये इनको रखना। गुरुजी, एक बात की थी। वो तो ठीक है, तुम अब दोनों बच्चों को रखना संकल्प में, जी महाहवन में जी दोनों बच्चों को रखो और तुम रहना। ठीक। ये ठीक है, मस्त, इनको हम अलग से पुण्य दिए दे रहे हैं। तुम आंखें बंद करो। ओम। दरबार के एक दिवसीय महावन के पुण्य के अंश प्रदान किए जाएंगे। शिव। सक्रिय कर दिया। सुश्रुत मस्तिष्क की सर्जरी कर दी, सड़े गले अंग सूक्ष्म में नष्ट करके सेवकाओं खिला दी जाए, उनके स्थान पर नया अंग लगा दिया। शुद्धि, टाँके लगा दिए, माता लेपन कर दें। 7 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। अब तुम भी अगर करना महावन तुम ही कर लेना, अकेले आके कर लेना। जी गुरुदेव। तो ये पत्नी का और दोनों बच्चों का संकल्प लेके कर देना, तुम्हारे पास पुण्य है ही है। जब यहाँ संकल्प करोगे खड़े होके तो सबके पास चला जाएगा। ठीक है। आप बताओ कुछ कहना गुरुदेव चाहते। एक अंतिम बात। आप गुरुजी, हमको थोड़ी भक्ति दे दीजिए, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। आप खूब एकाग्रता रहेगी, आंखें बंद करो, एकाग्र शक्ति और बढ़ा दी जाए। शिव। आत्मविश्वास और बढ़ाया जाए, और बढ़ाया जाए आत्मविश्वास और एकाग्र शक्ति बढ़ाती है। शुभ शुद्धि। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जब ओम तक नमः मन शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। आप कर पाओगी। अब देखो आँख बंद करके करो अपना जब। हाँ गुरुजी। अब ध्यान ही नहीं हटेगा, इधर तो नहीं जाएगा। खुश हो। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे। गुरुदेव एक अंतिम बात है। गुरुदेव हमें कारण नहीं मालूम क्या स्मृतियां हैं घर में। गुरुजी पहले भी एक बार कंप्लेन की थी, नौकर चाकर की बहुत समस्या रहती है गुरुदेव। जो अभी तुम्हें वो एक ही काम करना है। जी अभी आज घर जाना, अभी सिद्ध धमन लेते जाना,
और घर में सब संकल्प करके जमीन जायदाद संपत्ति सबका कर देना, ठीक गुरु बस खत्म काम। अच्छा हाँ, मतलब गुरुजी जो जीवन के विकास के लिए गुरुदेव जो जो क्षमताएं आपने प्रदान की भोले बाबा ने, एक गुरुजी पुस्तक लिख रहे हैं, अब पुस्तक लिखें गुरुजी की घर में जो है इनकी हेल्प करें, आप बताइए। यही चलता रहता है, जो क्षमता है गुरुजी उसका उपयोग ही नहीं हो पाता है। आप कर पाओगे कल से। अब गुरुजी संकल्प किया था, फिर घर में जो ये दिवाली का हवन होता है, जो सिद्ध हवन वो हुआ। आप गुरुजी, हम वहाँ प्रशांत महासागर में थे, घर में हवन हुआ, आप रात में पहुँचे, आपने कहा बेटा तुम खूब लिखो। हमने कहा कि गुरुदेव से कहेंगे कि कुछ हेल्पर हो तब तो लिखें, नहीं तो इनको मदद ही करते आप रहेंगे। कर पाओगे, अभी एक सिद्ध हवन कर देना, अभी ले जाते हैं। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त।